तमाम यूट्यूब फ्रेंड्स इस्लाम की हो। मैं खुदा पास्टर सलीम पतरस और आज हम लेट्स प्रे टुगेदर स्टूडियो की ओपनिंग कर रहे हैं। फीता कटिंग की रस्म है, तो अभी हम फीता कटिंग की रस्म करेंगे और उसके बाद हम डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, पास्टर सरफराज भट्टी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। हम प्रे करेंगे और डॉक्टर साहब से आज ओपनिंग कराना। जी डॉक्टर साहब वेलकम आपको कहते हैं, आपको वेलकम कहते हैं। तो आइए, इसी तरह मैं अपनी बेगम को भी स्टूडियो के अंदर वेलकम कहता हूँ। आप देखते हैं अक्सर हमारे प्रोग्राम में ये साथ होती है हमारे। तो आइए हम अपनी फीता कटिंग की रस्म को करते हैं। जी डॉक्टर साहब ऐसे ही थैंक यू जी। आइए नाजरीन, अभी हम अपने बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं लेट्स प्रे टुगेदर स्टूडियो का। जो आपको पता है कि हमारा हम मेहमानों को वेलकम करते हैं। बैठे जी। खुदावन की हम शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावन के नाम की तारीफ करते हैं। खुदावन जो भला है और उसकी शफ़क़त अपनी है और उसकी वफ़ादारी जो है वो कुछ तक कुछ कायम रहती है। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लाहौर के अंदर है, हमारी ब्रांच है। तो आपको पता है कि मेन ब्रांच जो हमारी लंदन के अंदर है। तो मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ उन तमाम बातों के लिए कि जिसमें आज डॉक्टर साहब और पास्टर सरफराज भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और ये सारी हमारी टीम के लिए और इस स्टूडियो के लिए जो खुदा ने हमें दिया, हर चीज़ का एक वक्त है और वक्त मुकर्रर से पहले कोई भी चीज़ नहीं मिल सकती। जैसे कि कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा हुआ है कि पैदा होने का एक वक्त है और मसीह के पास वापस जाने का एक वक्त है। तो अजीज़ों, हमारे इस स्टूडियो की ओपनिंग का आज का ये वक्त था। तो आइए हम पास्टर सरफराज भट्टी साहब के साथ मिलकर दुआ करेंगे। आइए हम अपने सर को झुकाएं, अपनी कुरान करें और कुरान के हज़ूर में कुरान की शुक्रगुजारी करें। कुरान बुजुर्ग आसमानी बाप लश्करों के खुदा, हम शुक्रगुजार हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो आपने हमें बख्शा। हम शुक्रगुजार हैं खुदा आपकी उन तमाम बरक़ात के लिए जो आप अपने खादमों को अता कर रहे हैं। और हम शुक्रगुजार हैं आपके बंदा भाई सलीम पतरस के लिए खुदा आसमानी बाप कि आपने उन्हें विजन दिया खुदांदे कि वो आपकी अंजील के काम को खूब मेहनत के साथ उसे करें और आपका अंजील का पैगाम जो है बहुत सारी लोगों तक पहुँचे। तो आपने उन्हें ये विजन दिया कि वो इस काम को शुरू करें। लेट्स प्रे टुगेदर के नाम से जो चैनल उन्होंने खुदा ओपन किया है यीशु मसीह के नाम से, खुदा आपके बेटे के लिए, उनकी सारी टीम के लिए आपके हजूर से बरकत, सलामती और आपकी कुदरत चाहता हूँ और मिन्नत करता हूँ। आपका खादिम होते हुए खुदा आपके बेटे के लिए ढेरों बरकतें और सलामती चाहता हूँ और आपका बेटा, उनकी सारी टीम और ये चैनल खुदा और आज आपके खुदा खादम के लिए जिन्हें आपने हिकमत और दानाई से भरा खूब ब्लेसिंग्स अपने बंदा को आपने दिए हैं के नाम से। आज जितने भी जिंदगियां इस कलाम के इस मैसेज को सुने वो खुदा दे बरकत पाएं और खुदा दे ये चैनल खुदा लेट्स प्रे टुगेदर और आपका बेटा इनकी सारी खुदा कैबिनेट यीशु मसीह के नाम से बढ़ती जाए और आपके नाम को जला दे। उसी यीशु के नाम से ये सब कुछ मांगते पा लेते हैं, आमीन। अजीज़ों, मेरा दिल आज बड़ा शुक्रगुजारी से भरा हुआ है और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ सारी इन बातों के लिए कि जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि हर एक चीज़ का एक वक्त है। तो आज ये वक्त था। हालांकि स्टूडियो का काफ़ी काम रहता है, लेकिन हमने कहा कि फर्स्ट प्योरिटी जो क्राइस्ट की है, खुदावन की है। तो हमारा दुआ का काम सारा डिस्टर्ब हुआ था, तो लेकिन हमने इसे स्टार्ट कर लिया है। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि हर रोज़ आप हमारे साथ लेट्स प्रे टुगेदर के पेज से आप हमारे साथ लाइव आ सकते हैं। आप हमारे साथ कॉल में भी आप शिरकत कर सकते हैं। जब आप कॉल करेंगे तो हमारे प्रोग्राम में आप लाइव शिरकत कर सकते हैं। आप दुआ करना चाहते हैं, आप प्रस्तिश करना चाहते हैं, आप कलाम सुनाना चाहते हैं, आपकी वॉइस पूरी दुनिया सुनेगी। और अगर आप हमारे स्टूडियो में आकर कलाम सुनाना चाहते हैं
आपको फेस टू फेस सारी दुनिया देखे। तो अजीज़ों, आप कॉल के थ्रू, वॉइस के थ्रू आप अपने कलाम को शेयर करना चाहते हैं, प्रोसेस करना चाहते हैं, दुआ करना चाहते हैं, आपके पास मौका है। लेट्स प्रे टुगेदर स्टूडियो के अंदर आएँ। आप कॉल कर सकते हैं 0313 40 26 307, ये स्टूडियो का नंबर है। आप इस पे जब कॉल करेंगे तो पूरी दुनिया आपकी आवाज़ को सुनेगी। तो अजीज़ों, मेरा नाम पास्टर सलीम पतरस, मैं आपको स्टूडियो के अंदर वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। तो इसी तरह डॉक्टर रियाज साहब आज हमारे अजीम खुदा के खादम अपना तारुफ करवाएंगे उससे, क्योंकि एक जगह पर इनका कोई बाइबल कॉलेज चल रहा होता तो फिर तो मेरे लिए कराना बहुत ही आसान था। तो इनकी खिदमत वसी है, बहुत ही बड़े पैमाने पर है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। तो डॉक्टर रियाज साहब अपना तारुफ करवाएंगे। तो मैं आपकी सलामती हो, दिल शुक्रगुजारी से भरा है आपकी इस दावत के लिए। और मैं दिल से अपनी सारी टीम की तरफ से, फास्टर साहब की तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। स्टूडियो की बाकायदा ओपनिंग के लिए, लेट्स प्रे टुगेदर की बाकायदा ओपनिंग के लिए दिल शुक्रगुजारी और शादमानी से भरा है। अजीज़ों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर रियाज यूसुफ है और 30 साल से खिदमत से मुंसलिक हूँ और शोबा दर्स व तदरीस से ताल्लुक़ है। पिछले 10 साल से बाइबल कॉलेजेस पर काम कर रहे हैं। इस साल भी हमारे पास 145 स्टूडेंट्स हैं पूरे पाकिस्तान में। तो खुदा उनके शुक्र है कि खुदाबंद अपने जलाल के लिए, कलाम की खिदमत के लिए और इसके साथ साथ MA इंग्लिश और बड़ी क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी टीच करने के लिए खुदा इस्तेमाल कर रहा है। इन सारी बातों के लिए खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। मैं इनकी इस दावत के लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मेरे साथ जो भाई मौजूद हैं, पास्टर साहब, हमारा प्यारा बेटा रॉक्सन खालिद, इनका भी शुक्रगुजार हूँ। और आइए अपने आप को तैयार करें कलाम खुदा के लिए। और कुछ वक्त के लिए हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि इस स्टूडियो का मकसद क्या है, ये किस रोया के तहत कायम किया गया है और आने वाले वक्त में ये किन ख़ास मकामात में मेहनत करेगा ये स्टूडियो, इनकी सारी टीम किस चीज़ को फोकस कर रही है। आइए कलाम खुदा की ताज़ीम के लिए अपने ध्यान खुदा के कलाम की तरफ मरकूज़ करें। मैं आपके लिए एक हवाला पढ़ना चाहूँगा नए में से। मुक़द्दस पौलुस रसूल का लिखा गया खत तीमुथियुस के नाम, यानी दूसरा तीमुथियुस, उसका 3 बाब और उसकी 16 और 17 आयत में से कलाम खुदा में लिखा है, हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाज़ी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। आमीन। मिसिस मैं इस बात को बयान करते चलूँ कि स्टूडियो की बुनियाद हादसाती तौर पर नहीं रखी गई, बल्कि ये बाकायदा तौर पर एक रोया के तहत सारे काम को किया गया है। हम शुक्रगुजार हैं खुदा के खादम पास्टर सलीम पतरस साहब के, उनकी टीम के, जिस रोया के तहत उन्होंने इस बात को खुदा के सामने रखा है। और हमारा आना भी इत्तफाकन नहीं है, ये खुदा की मर्ज़ी के तहत है। और मैं ईमान रखता हूँ कि मेरा सामईन के लिए बोलना भी इत्तफाकन नहीं है। ये सारी चीज़ें खुदा के प्लान का हिस्सा है। आइए बड़ा मुख्तसर तौर पर ये इस बात पर ज़रा गौर करें कि स्टूडियो के क्या एम्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किन फील्ड्स में ये काम करेगा और किस चीज़ पर फोकस करेगा। स्टूडियो का सबसे पहला मकसद ये है कि वो लोग जो घरों में फारिग होते हैं, घरों में बैठे होते हैं, अच्छा खासा उनके पास वक्त होता है, लेकिन उनकी रफ़ाकत खुदा के साथ पर्सनल नहीं है। स्टूडियो को कायम करने का पहला मकसद ये है कि लोगों को दुआ के लिए तैयार किया जाए, प्रेयर वॉरियर्स तैयार किए जाएं, ताकि लोग अपने आप को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर सकें। ये बात रोज़ी रोशन की तरह यह है कि हर आने वाला दिन अपने साथ बहुत सी नई मुसीबतों को ला रहा है, तो लाजिम है कि उसके लिए किसी तैयार हो। और उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम घंटों खुदा की हुज़ूरी में झुकने के आदी हों, ताकि खुदा हमसे बात करे, खुदा हमसे कलाम करे, खुदा अपने वेद
आश्कारा करे अपने लोगों पर, ताकि खुदा अपने उस काम को पूरा कर सके। खुदा की कलाम में लिखी कि खुदा उस वक्त तक कुछ नहीं करता जब तक कि अपने भेद को अपने प्यारों पर पहले आश्कारा ना करे। तो जो शख्स दुआ नहीं करता वो कैसे खुदा के प्लान का हिस्सा बन सकता है, या कैसे खुदा उस शख्स को आगाही देगा कि वो खुदा के प्लान का हिस्सा बने। तो पहला मकसद इस स्टूडियो का ये है कि लोगों को दुआ करने का आदी बनाया जाए, लोग प्रेयर वॉरियर्स तैयार हों, और उसके लिए जैसा पास्टर साहब पहले फरमा चुके हैं कि आप सबको इस बात की दावत है कि स्टूडियो लेट्स प्रे टुगेदर में खुद भी आइए। आप दूसरों को भी जो है यहाँ पर भेज सकते हैं, ताकि मुतफ़िक़ा तौर पर यकजूट और यकजम होकर हम दुआ में वक्त गुजारा करें, ताकि मसीह की खिदमत के लिए जंग टीम तैयार हो सके और हम इब्लीस का मुकाबला करने वाले ना हों, बल्कि इब्लीस की हदों जाकर, उसकी सरहदों में जाकर उस पर हमला करने के लिए तैयार हो सके। आइए मैं सीधा पॉइंट्स आप लोगों से शेयर करते चलूँ। जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा कि हर एक सहीफ़ा यानी हर वो किताब जो खुदा के रसूल, खुदा के नबी या पैगम्बर के तवस्सुल से हमारे लिए उतरी है, मेरी मुराद 66 कुतुब से है, इन सारी किताबों में हमारे लिए तालीम है। अब यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से ये सारी टीम इस बात की तालीम देगी कि लोग कलाम के साथ मुंसलिक हों और कलाम के बड़े भेदों को जो है जान सकें, और वक्तन फ़वक्तन खुदावंद के खादमुद्दीन, खुदावंद के ख़द्दाम, स्कॉलर्स, बिशप्स, डॉक्टर्स, डीकन्स, पास्टर्स, एल्डर्स और दूसरे मिनिस्टर जो हैं इस प्लेटफॉर्म से कलीसिया के लिए, उसकी तरबियत के लिए, तालीम और तरबियत का काम बखूबी सर अंजाम देंगे। इस बात को दुआ में भी याद रखिएगा। और दूसरा अहम काम यानी कि हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम, जो हमारा उर्दू कॉन्टेक्स्ट है जिसमें वर्ड इल्ज़ाम है, अगर इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट में इसको देखें तो वहाँ पर इसके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है रियलाइज़ करवाना, रिप्रूव करवाना, रिटर्न करवाना लोगों को। तो स्टूडियो की टीम हर दिन वसा ये कोशिश करती रहेगी, और इसको ये कोशिश करनी भी चाहिए कि लोगों को इस चीज़ के लिए तैयार करें कि लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि लोग कैसे चल रहे हैं और उन्हें किस तौर से चल रहे हैं। तो का जब हम खुदा के साथ चल रहे होते हैं और किसी चीज़ के लिए हमें लंबा अरसा तक इंतज़ार करना पड़ता है, तो हम नाउमीदी का शिकार हो जाते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि तो यीशु चोर की मानंद आ जाएंगे, तो हर रात जागने का क्या जवाब है। आप रूटीन के काम कीजिएगा, लेकिन यकीन नहीं, हमें हर रोज़ इश्तियारी भी होना है, और ये स्टूडियो लोगों को रियलाइज़ करवाएगा, रिप्रूव करवाएगा, दोबारा से इस बात को प्रूफ देगा कि वो लोग जो अपने असल टारगेट से हट चुके हैं, जो अपनी असल मंजिल से भटक चुके हैं, जो सुस्ती का कहानी का शिकार हो चुके हैं, वो दोबारा से जैसे ही कलाम की आवाज़ को सुनते हैं तो अपने आप को फिर से तैयार करें। कलाम खुदा के ताल्लुक से, दुआ के ताल्लुक से स्टूडियो की टीम आपके दिलों पर दस्तक देती रहेगी, ताकि अगर आप किसी खुदा के लिए किसी भी तौर से अपने दिल के दरवाजे को बंद कर चुके हैं, तो काइंडली उसके लिए अपने दिल के दरवाजे को खोलिए। फिर तीसरा काम है कि तालीम और इल्ज़ाम के अलावा करेक्शन करना, इस्लाह करना, उसके लिए लोगों की बेहतरी के लिए, कलीसिया के लिए, बल्कि मैं कहूँगा कि खाली कलीसिया के लिए नहीं, ऐसी कलीसिया के लिए जिसके बदनों पर, चेहरों पर ना कोई चोरी, ना कोई धब्बा, ना कोई दाग, ना कोई निशान, बेदाग कलीसिया को कायम करने के लिए स्टूडियो अपनी खिदमत से अंजाम देता रहेगा। दुआ के ताल्लुक से, कलाम के ताल्लुक से, खुदा के सामने झुकने के ताल्लुक से, रोज़े के ताल्लुक से, ताकि कलीसिया पाकिस्तान, ना सिर्फ कलीसिया पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर की कलीसिया और हर वो आँख जो इसको देखे और हर वो कान जो इसको सुने, वो खुदा की आवाज़ को सुनकर उसके लिए अपने आप को तैयार कर सके। इन चीज़ों का मकसद क्या है? क्यों ये स्टूडियो तालीम देगा? क्यों ये स्टूडियो इल्ज़ाम यानी आपको रियलाइज़ करवाएगा, रिप्रूव करवाएगा, ताकि लोग रिटर्न हों? और क्यों इसकी करेक्शन होगी? ताकि मर्द खुदा कामिल बने, मुकम्मल बने और अपने आप को हर नए काम के लिए तैयार कर सके, एक्विप कर सके। जैसे कोई शख्स
जंग के लिए अपने आप को हथियारों से लैस करता है, उसी तरह से यहाँ से हर एक आवाज़ आपको मुख्तलिफ तौर से आपको हथियारों से लैस करती चली जाएगी। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि इस वक्त में मीडिया जो है, मीडिया इज़ अ स्ट्रॉन्ग मोड ऑफ एक्सप्रेशन एज वेल। ये एक ज़रिया है जिसके ज़रिए से हम इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि एक वक्त में आप अपनी आवाज़ को दुनिया भर के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बहुत से कदाम जो खुदा में सो गए, उनकी बहुत सी कही गई बातें जो जिन लोगों ने सुनी वो तो शायद गवाह रहे, और बहुत से खुदा में सो भी गए, लेकिन हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खातमुद्दीन के खूबसूरत अल्फाज, ज़िंदगी बख्श पैगाम आज इस मीडिया के ताल्लुक से और इस स्टूडियो के ताल्लुक से लोगों के दिलों में उजागर रहेंगे, ज़िंदा रहेंगे। हम इस खुदावंद की फ्राहमी के लिए, स्टूडियो जैसे फ्राहमी के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। अपनी शख्स, अपनी इज्तिमाई ख़ानदानी दुआओं में पास्टर स्टीव भट्टी साहब को, प्यारे भाई पास्टर सरफराज भट्टी साहब को, उनकी खिदमत को, वरदान चीज़ पास्टर रियाज यूसुफ को अपनी दुआ में याद रखिएगा, और इस स्टूडियो की दुआ करते चली जाइएगा कि ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और दिन ब दिन खिदमत के काम में नहायत उम्दगी से, खूबसूरती से खुदा के जलाल के लिए लोगों को जीता रहे। आकराम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। बहुत खूबसूरत कलाम, खुदावन के हम शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावन के नाम की तारीफ करते हैं। अजीज़ों कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने बहन भाई इस टाइम मुझे फेसबुक पर पेज पर मुझे देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ डॉक्टर रियाज साहब ने बहुत ही खूबसूरती से सारा मौका पर हमारा बयान किया है। ये देखें, यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। मुख्तलिफ़ टाइम में डॉक्टर रियाज साहब आएंगे, अभी आपको बताएंगे कि वो महीने में कितने दिन यहाँ पर आया करेंगे। आप ऑनलाइन बाइबल को सीख सकेंगे। बाइबल स्टडी का हम यहाँ पर इनकाद करेंगे और डॉक्टर रियाज साहब आएंगे और ऑनलाइन आप सभी को कलाम सिखाएंगे। खुदावन के हम शुक्रगुजारी करते हैं। मुख्तलिफ़ दिनों के अंदर मुख्तलिफ़ खादम आएंगे यहाँ पर, मुख्तलिफ़ बिशप साहिबान आएंगे, मुख्तलिफ़ एवेंजलिज़म करने के लिए एवेंजलिस्ट आएंगे। तो ये देखें, ये वन मैन शो नहीं यहाँ पर होगा कि आप हर टाइम मुझे देखते रहेंगे। यहाँ पर इस सीट के ऊपर और बहुत से शख्स आएंगे और बहुत सी बेटियाँ आएंगी, बेटे आएंगे कि जो इस प्रोग्राम को लीड किया करेंगे। तो मैं खुदा का खादम आपको वेलकम और खुशामदीद अपने लेट्स प्रे टुगेदर स्टूडियो के अंदर करता हूं कि आप सभी आएँ और यहाँ पर खुदा ने जो आपको खिदमत दी है उसे यहाँ पर आकर पेश करें और खुदा के जलाल को जाहिर करें। अजीज़ों, आप इस टाइम हमें देख रहे हैं लेट्स प्रे टुगेदर स्टूडियो से। तो हम डॉक्टर रियाज साहब से पूछेंगे, जी डॉक्टर साहब, आप बहुत खूबसूरत कलाम, इसके वसीला से मुझे तो बहुत ज़्यादा बरकत मिली है और देखने वाली नाजरीन को भी मेरा ईमान है कि बहुत बरकत मिली है, जो इस टाइम हमें घरों के अंदर वॉच करें सेल फोन के थ्रू। ये देखिए, सोशल मीडिया का दौर है और मेरा ईमान है कि जो बहन भाई इस टाइम हमारे पेज को फॉलो कर रहे हैं, वो जब इस कलाम को सुनेंगे, देखेंगे, उनकी जिंदगी तब्दील होंगी। प्रेयर वॉरियर घरों के अंदर पैदा होंगे जब हम अपने इस चैनल के ऊपर बैठकर लोगों को प्रेयर की टिप्स देंगे और प्रेयर के तलक से हम गाइड करेंगे। और मेरा ईमान है डॉक्टर साहब कि लोग घरों के अंदर प्रेयर के लिए तैयार होंगे। जो लोग नहीं दुआ भी करते वो अपने घरों के अंदर बैठकर दुआ करना शुरू कर देंगे। बहुत से सोशल मीडिया के ऊपर हम देखते हैं कि बहनों को मैं देखता हूं कि वो बैठी हुई कलाम सुना रही हैं, बहुत से भाइयों को मैं देख रहा हूं कि वो सिर्फ दुआई करते जा रहे हैं। तो आज ये हमारे पास वक्त है, जैसे कि मसीह की आमद के दिन करीब आ चुके हुए हैं, तो हमें क्या करने की जरूरत है? प्रेयर वॉरियर तैयार करने की जरूरत है। देखें कि क्राइस्ट ने कहा कि जागते रहो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। तो ये वक्त वो है कि जिस वक्त में हम सबको दुआ करने की जरूरत है। ये हमें नहीं देखने की जरूरत है कि रात है कि दिन है, हमें हर टाइम दुआ में लगे रहना चाहिए। देखिए कि फॉर एग्जांपल मैं इस अपनी छोटी सी बात से मैं फिर डॉक्टर साहब को मौका देता हूँ। अजीजों, हम एक जॉब करते हैं, एक जॉब के ऊपर हमारे तल्लुकात हैं, हमें जॉब मिली हुई है, तो हम उस जॉब से रुपए पैसे को हासिल करते हैं। तो उस जॉब पे हम कितना टाइम देते हैं? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे।
ये मुख्तलिफ टाइमिंग है हमारी जॉब्स के ऊपर। तो अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या उधर हम प्रॉपर वफादारी करते हैं, क्या उधर से हमें पैसा मिलता है? तो अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसने हमें जिंदगी दी, जिंदगी की तमाम नेमतें दी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तो अजीजों अपने वक्त में से वक्त निकालना शुरू करें, तो खुदा के रफाकत में बढ़े, पाक और कुदस के रफाकत में बढ़ना शुरू करें। कल से मैं प्रेयर पॉइंट्स के ऊपर बात करना शुरू करूंगा। तो मेरे बहनों भाइयों, आप हमारे इस प्रोग्राम को वॉच करें, इसे लाइक करें, शेयर करें कि दूसरे लोगों तक भी हमारी आवाज़ पहुंच सके। कल से मैं प्रेयर पॉइंट्स के ऊपर बात करना शुरू करूंगा, आपको प्रे के तलक से पॉइंट दूंगा। जब आप उन पॉइंट्स को सुनेंगे आप कहेंगे कि हमने इस पॉइंट्स को पहले नहीं सुना हुआ। अजीजों आप दुआ करते होंगे, मानते हैं कि आप दुआ करते हैं। कोई भी शख्स है दुआ करने के बगैर, चाहे 1 मिनट की करता हो, चाहे सिर्फ टीवी के आगे बैठकर दुआ सुन ही लेता हो, तो हम कहते हैं कि हमारी दुआ होगी। लेकिन ये नहीं है, आपकी क्राइस्ट के साथ और पाक रूह कुदस के साथ कितनी फेलोशिप है, इस चीज़ को हमने देखना है। तो आइए अजीजों हम डॉक्टर रियाज साहब से पूछते हैं कि हमारी कैसी फेलोशिप होनी चाहिए क्राइस्ट के साथ और पाक रूह कुदस के साथ, हमारी कैसी फेलोशिप होनी चाहिए। थैंक यू सर। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, खुदा का इंसान को बनाने का मंसूबा ही ये है कि वो उसकी इबादत करे। लिखा है कि अगर हम खुदावन की इबादत करेंगे तब वो हमारे रोटी पानी पर बरकत। आज घरों में जो तंगियाँ हैं, जो मुसीबतें हैं, बिलखुसूस बच्चों का जो सख्त रवैया है, पास्टर साहब, उसकी वजह यह है कि घरों में दुआ नहीं हो रही। मैं बड़ी दिलेरी से आपको इस बात के लिए तैयार करना चाहूँगा, बल्कि आपको टिप दे रहा हूँ। जिन घरों में यह खदशा है कि उन घरों में लोग डरते हैं या सोते हुए जागते हुए, अक्सर लोग ये बात करते हैं कि हमें चीज़ें चलती हुई नज़र आती हैं, हमारे साथ ये होता है वो होता है। मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ, अगर आप अपने घरों में बुलंद आवाज़ में बाइबल की रीडिंग किया करें, तो जिस जगह पर बाइबल के अल्फाज को बुलंद आवाज़ में दोहराया जाता है वहाँ से इब्लीस भाग जाता है। हम वक्तन फ़क्तन आपको इस चीज़ के लिए ट्रेन करेंगे, आपको इस चीज़ के लिए तैयार करेंगे कि ये अच्छी बात है कि काबूदीन लोगों के लिए, बीमारों के लिए दुआ करें, पुज़ेस लोगों के लिए दुआ करें, जो बदरू गिरफ्ते हैं उनको आज़ाद करें। लेकिन क्या ही भली बात हो कि हम अपना मुकाबला खुद करें। चीज़ों के लिए आपको वक्तन फ़क्तन मुख्तलिफ टिप्स दी जाएंगी, आपको बताया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा कि कैसे हम इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं। अब सिर्फ इब्लीस का मुकाबला करने का दौर नहीं है, आप उसकी हदों में जाकर अटैक करके वहाँ पर खुदाम के नाम का झंडा लहराने का वक्त है। तो निकलिएगा घरों से, अपने आप को मजबूत कीजिएगा। मैं यहाँ पुदलेरी देना चाहता हूँ कि वो लोग जो खुदाम की कलीसिया के लोग हैं, खुदा उनके साथ है, खुदा का बेटा उनके साथ है, पाक रूह उनके साथ है, इख्तियार उनके साथ है, उनके साथ फरिश्ते हैं, उनके साथ रूहानी कुव्वतें हैं, और जिससे आपका मुकाबला है उसके पास क्या है? एक झूठी धाड़। वो शेर बब्बर नहीं है, शेर बब्बर की तरह धाड़ता है अंदर से, चाहे वो गधा हो कोई और जानवर हो। लेकिन आप ये ख्याल कीजिए कि उसने शेर की खाल पहन रखी और आपको डराने की कोशिश कर रहा है। उसकी धाड़ से डरना नहीं बल्कि उसको डराना है। आमीन आमीन। और मैं बच्चों को देर करना चाहूँगा, बिलखुसूस नौजवान बेटे बेटियों से मैं मुखातिब होना चाहूँगा कि अगर आप खुदाम के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहते हैं तो इस बात को याद रखिएगा, खुदा के फरिश्तेगान आपके चौगिर्द आपकी मदद के लिए तैयार होते हैं। वो लोग जो समझते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि इब्लीस कब हमारे ऊपर अटैक करता है, तो आप याद रखिएगा कि आप दिन के 24 घंटों को डिवाइड कर लीजिएगा। दिन में खुदा के सामने इस बात को रख दीजिएगा कि खुदा मैंने पूरे दिन में 1 घंटा दुआ करनी है। आप 20 मिनट सुबह दुआ कर लीजिए जी, 20 मिनट दोपहर को दुआ कर लीजिए, और 20 मिनट रात की शाम को। 20 मिनट खुदा के साथ गुजारना कोई ज़्यादा अरसा नहीं, ज़्यादा वक्त नहीं है। लेकिन सबब क्या है, क्यों मैंने ऐसे कहा कि जब आप अपने घंटे के जो जिसको आपने कमिटमेंट खुदा के साथ की है, आप पहले 20 मिनट गुजारेंगे तो आपको फिक्र होगी आपने अगले 20 मिनट गुजारने हैं। और जब आप अगले 20 मिनट के लिए फिक्र कर रहे होंगे, फिर आप अपने आप को पाक और साफ भी रखेंगे, यानी खुदा की हज़ूरी में जाना है। और जब आप 40 मिनट गुजार चुके होंगे तो फिर आपको फिक्र होगी मैंने 40 मिनट के लिए अपने आप को हर तरह से पाक रखा है, बाकी 20 मिनट के लिए जो मैंने अपने आप को तैयार रखना है
फिर देखेंगे कि आप कितने मजबूत होंगे। और मैं इस चैनल के तवसत से, स्टूडियो के तवसत से पास्टर साहब की मौजूदगी में, मौजूद पास्टर साहब की मौजूदगी में आपको ये बार बार करवाना चाहूँगा। अक्सर मैं अपने सरपंच में भी इस बात का इरादा करता हूँ कि माओ को और बाप को चाहिए कि रात सोने से पहले हर माँ और हर बाप अपने बच्चों के सरों पर हाथ रख कर खुदाम की हुजूरी में दें और खुदाम से कहिए, खुदाम हम अपने बच्चों को सलामत आपकी सुपुर्दगी में दे रहे हैं, हमें सुबह अपने बच्चे सलामत चाहिए। आपके बच्चे सलामत होंगे, कभी भी आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि बच्चा रात सुता से पता नहीं सुता सो गया। ये कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होगा। आपके बच्चे घर की दहलीज से बाहर जाते हैं, उनको मसा, उनको खुदाम की सुपुर्दगी में दें और बच्चे जब घर में वापस आते हैं सबसे पहले सिजदारे खुदाम की शुक्रगुजारी करें अपने पेरेंट्स के लिए और सारी चीज़ों के लिए। आप ज़िंदगी में किसी जगह पर हारेंगे। और जैसा अभी सफ़र बता रहे थे कि शेड्यूल दीजिएगा कि किस तौर पर आप हमारे साथ चलेंगे, आप महीने में कितनी क्लासेस लेंगे, ये विजिटिंग पर कब आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि भाई जैसे मुझे फरमा देंगे, मैं वकील साहब सर की बात का एहतराम करते हुए अपने टाइम से वक्त निकाल कर जैसे जो तवक्कुआत जो एक्सपेक्टेशंस हैं इनकी मुझसे कि लोग बरकत पाएँ, तो मैं हर तरह से हाजिर हूँ। बल्कि मैं सर की मौजूदगी में समझता हूँ कि मुझे ये दिलेरी है कि मैं इनके तवसत से एक हम्बल रिक्वेस्ट पास्टर साहब से, ये बड़े मंजे हुए खादम हैं पास्टर सरफराज भट्टी साहब, मैं सर की तवसत से ये इनसे इल्तमास करना चाहूँगा कि अगर ये भी अपने कीमती वक्त में से आप लोग अपनी कुछ वक्त निकाल सकें तो यकीनन इनके तजर्बात से आप मुस्तफ़ीद होंगे। इनका बोलना और इनका आपसे हम कलाम होना ये भी बाइस बरकत होगा, इनके वसीला से भी ज़िंदगियाँ बरकत पाएंगी। बल्कि मैं सबको हम रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सामईन के लिए, स्टूडियो के लिए, इनकी सारी टीम के लिए प्लीज़ आप जी थैंक यू मास्टर सलीम साहब, थैंक यू गर्वेशी, थैंक यू डॉक्टर व्यास साहब। मैं इस बात में ज़रूर कहूँगा कि जिस बात के लिए जो विजन रख कर खुदा के खादम पास्टर सलीम साहब ने जिस काम को शुरू किया है, इस बात की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है आज के दौर में, क्योंकि कुलसियों के अंदर लिखा है, कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का जो ख़त है उसमें चौथे बाब में उसकी दूसरी आयत में लिखा है, दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। और ये वक्त है कि अब बेदार रहा जाए, और हम बेदार सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से हो सकते हैं जब हमारा ताल्लुक़ खुदा के साथ, जब हमारी ज़िंदगी के अंदर दुआ है। मेरा ये ज़ाती ज़िंदगी में ये तजर्बा है कि जब हम दुआ करते हैं तो खुदा गहरे भेदों को हम पर आया करता है। और दुआ जो है, हम लोग इस बात को जानते हैं कि इसका लफ्ज़ी मतलब जो है वो खुदा से मांगना, बातें करना खुदा के साथ। तो दुआ हमारे रिलेशन को खुदा के साथ मजबूत करती है, हमें दुआ जो है खुदा के करीब ले जाती है। तो मैं इस बात को अक्सर इस बात को कहता हूँ, हमारी कम्युनिटी, हमारे लोग इसलिए गुर्बत का शिकार हैं कि उनमें दुआ का फुकदान है। ऐसे ही और ख़ानदानों के अंदर जो अपराध है वो दुआ नहीं करते, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में रिटर्न लिखा हुआ है कि रास्तबाज की दुआ से शहर जो है वो सरफराज पाते हैं। तो जब शहर सरफराजी पा सकते हैं, तो अगर एक घर के अंदर भी एक रास्तबाज दुआ करने वाला है तो यकीनन वो ख़ानदान गुर्बत में नहीं रह सकता, वो ख़ानदान परेशानियों में नहीं रह सकता। क्योंकि दुआ करने वाले जब हैं तो फिर वो जो कुछ भी कलाम में लिखा, जो कुछ भी तुम ईमान के साथ दुआ में मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो ये बहुत ही उत्तम काम आपने पास्टर सलीम साहब शुरू किया है। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं और खुदा आपको, आपकी सारी टीम को कसरत के साथ इस्तेमाल करें। मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करूँगा आपका भी यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए और डॉक्टर व्यास साहब को भी थैंक यू। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम जितना भी वक्त इस दौर में हम जितना भी बेदार हो सकते हैं दुआ करने में। हम जानते हैं यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बार बार ये बात कही, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना हो। तो थैंक यू, खुदा को बरकत दे जी। अजीज़ों, ये तो जी पास्टर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं पास्टर साहब के लिए और डॉक्टर रियाज साहब के लिए खुदा की हम शुक्रगुजारी करते हैं कि बहुत पावरफुल आज का मैसेज सरमन दिया है। और अजीज़ों, आपको कहना चाहते हैं हम कि आपके पास जब भी वक्त होता है,
जैसे कि दुनिया के कामों के लिए आपके पास वक्त है, उसी तरह आपने खुदा की हजूरी में जाने के लिए अपने आप को तैयार करना है और वक्त में से वक्त निकालना है। क्राइस्ट हर टाइम वेट कर रहा था कि आप इस टाइम उसके सामने शुक्रगुजारी करें। अजीजों, पहले भी बात मैं कर रहा था कि हमारे पास जॉब के लिए टाइम है, रिश्तेदारों के लिए टाइम है, लेकिन खुदा की हजूरी में आने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो अजीजों, ये चैनल बनाने का एक मकसद है कि हम अपने लोगों के अंदर दुआ की बेदारी लेकर आ सकें और लोगों को ये नहीं कि हम लोगों के लिए सिर्फ दुआ करें, लोग हमारा वेट करते रहे कि पैसा पाए तो हमारे लिए दुआ करें। ना, हम आपको प्रे वॉरियर बनाना चाहते हैं कि आप लोग अपने घरों में बैठे हुए हमारा वेट ना करें, हमारे लिए लाइनों में मत लगे। आप खुद से अबलीस को जब डांटे तो अबलीस आपके दलीचों से, आपके जिंदगियों में से, आपके घरों से दफा दूर हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। जब आप दुआ करेंगे, वही दुआ मैं करूंगा, वही दुआ पास्टर रियाज साहब करेंगे, वही पास्टर साहब दुआ करेंगे, आपके पास भी वही इख्तियार है। आप लोग लाइनों में लगे हुए, आप लोग दुआएं करवाने के लिए जाते हैं, रश लगाए हुए हैं। मैं कहता हूं जैसी वो खादम दुआ करता है, आपके पास भी वो इख्तियार है। क्राइस्ट ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। क्या किया है भाई साहब? ये सिर्फ पास्टरों के लिए इख्तियार है कि सभी के लिए इख्तियार है? सबके लिए है, सबके लिए। अजीजों, आज वक्त करीब है, क्राइस्ट का आने का वक्त है, दूसरी कमिंग है, सेकंड कमिंग है यीशु मसीह की। तो हम क्या वहां पर खड़े हुए हैं? हमने अपने आप को तैयार करना है। क्या हमें दुआ करनी आती है? क्या हम आज भी दुआओं की लाइनों में लगे हुए हैं, किसी के पीछे बागम बाग में लगे हुए हैं? ऐसे काम नहीं हमने करने, हमने खुद से स्ट्रांग होना है। जैसे कि डॉक्टर रियाज साहब ने कहा कि अबलीस की हदों के अंदर जाकर, उसकी सरहदों के अंदर जाकर, उसके घर के अंदर जाकर उसे घुसकर वहीं पर जलाकर भस्म हमने कर देना है। तो ये कैसे होगा? जब हम प्रेयर वॉरियर बन जाएंगे, जब हम जंगजू सिपाही बन जाएंगे, जब हम दुआ करना शुरू करेंगे। तो मेरे अजीजों, आपके पास वक्त है। कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं लेट्स प्रे टुगेदर स्टूडियो के ऊपर, प्रेयर पॉइंट्स के ऊपर हम दुआ करना सिखाएंगे। जो लोग हमारे बहन भाई घरों के अंदर बैठे हुए हैं, सिर्फ जो लोग सिर्फ दुआ करवाते हैं, हम उनके लिए प्रेयर पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं। प्रेयर पॉइंट्स के ऊपर आप दुआ करेंगे। मेरा ईमान है कि खुदा का पाक रूह कुदस आपके ऊपर जुम्बश करेगा। खुदा का पाक रूह कुदस आपके वसीला से अबलीस को जलाकर भस्म कर देगा। आपको इख्तियार देने के लिए हम आ रहे हैं। कल से हम आपको प्रेयर पॉइंट्स के ऊपर सिखाएंगे। आप सीखने के तलबगार होइएगा। आप जरूर 9 बजे अपनी फेसबुक को ऑन कीजिएगा। हम आपको प्रेयर पॉइंट्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं इस टाइम लेट्स प्रे टुगेदर स्टूडियो लाहौर से। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस प्रोग्राम के लिए, जिसमें हमने आज इस प्रोग्राम को लेट्स प्रे टुगेदर स्टूडियो को ओपन कर दिया है। डॉक्टर रियाज साहब ने अपने मुबारक हाथों से इसका फीता कटिंग किया है। खुदा ऐसे फरिश्ता ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करते हैं। अजीजों, दुआ भी परस्तिश है, और खुदावन की जहाँ पर लोग मिल जाते हैं वहाँ पर जुए, बंधन, बैरियर टूट जाते हैं। तो अजीजों, आइए अपने अजीम खुदा के खादमों के साथ मिलकर इस स्टूडियो के लिए और आपके लिए स्पेशल हम दुआ करेंगे कि कल से जब आपको प्रेयर पॉइंट्स यहाँ पर सिखाए जाएं, वो आपकी ज़िंदगी में, आपके घरों में, आपके पाक रूह कुदस आपकी ज़िंदगी में काम करना शुरू करें। आइए आसमानी खुदा यीशु के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे सुंदर कदमों में झुकते हैं। तेरी ताज़ीम करना तेरी शान के शायान है मेरे खुदा। झुके सरों से तुझे मुबारक कहते हैं। तुझे कल और आज बल्कि अबद तक यकसान खुदा है। तेरी यकसानियत के लिए, तेरे वादों के लिए दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज के इस खूबसूरत दिन के लिए और खुदा बिलखुसूस पास्टर सलीम पत्तर साहब के लिए, पास्टर सरफराज भट्टी साहब के लिए, इनकी सारी टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। दिल शुक्रगुजारी और शादमानी से भरा है मेरे खुदा कि इब्लीस को चित करने के लिए, उसको हराने के लिए मेरे खुदा आज एक और जगह से उस पर
खुदा तीर बरसाए जाएंगे और खुदा उसको शिकस्त देने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को तैयार किया जाएगा। Praise the Lord. Yes. इन सारी चीजों की मौजूदगी के लिए, इन सारी चीजों की फराहमी के लिए खुदावन दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे खुदा, तेरी मिन्नत करते हैं मेरे खुदा। यहां से उठने वाली आवाज बजरिया दुआ और कलाम लोगों को तैयार करे मेरे खुदा, लोग मजबूत हो मेरे खुदा। कलाम खुदा में लिखा है कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाए। मेरे खुदा तेरी मिन्नत करती है और मजदूरों की तादाद बढ़ाना मेरे खुदा, जोक दर जोक लोग इसमें शामिल हो मेरे इब्लीस को तबाह करें तूने इख्तियार दिया है। तूने कहा ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया है। तेरे सारे इख्तियार के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। तूने मौत को शिकस्त दी, तूने कब्र को शिकस्त दी, तूने इब्लीस को शिकस्त दी मेरे खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। फजल बख्श हम तेरी मानंद बने, हमारे घरों से मेरे खुदा राग और रागने की आवाज बुलंद हो। हमारे घरों से मेरे खुदा दुआ की आवाज बुलंद हो मेरे खुदा। शुक्रगुजारी की आवाज घरों से बुलंद हो और तेरे तख्त के सामने पेश की जाए मेरे खुदा, ताकि वो लोग जो घरों में बैठे हैं मेरे खुदा अपनी बीमारियों से, अपनी लाचारियों से, अपनी नाउमीदियों से, अपनी मायूसियों से निकले और खुदा अपने आप को तेरी बादशाहत के लिए तैयार कर सके। और खुदा ये मीडिया, ये सोशल मीडिया का जरिया और बिलखुसूस ये खुदा स्टूडियो लेट्स प्रे टुगेदर एक अच्छा सोर्स साबित हो लोगों की जिंदगी। ये बरकत के खजाने लेकर आए मेरे खुदा, लोगों की जिंदगियां तब्दील हो, लोगों की जिंदगियां दुआइयां बन जाएं और मेरे खुदा तेरे लोग तेरे चलते फिरते जिंदा खत बन जाएं, ताकि लोग पढ़ें और जाने कि वाकई सच्चे और खुदा के मखसूस किए हुए। फजल बख्श हम जाने, अपने आप पर गौर करें कि हम सब परदेश से मुसाफिर हैं, सो लाजिम है कि अपनी मुसाफरत के दौर नहायत डरते कामते गुजारें, ताकि खुदा बेदाग होकर तेरे सामने अपने आप को पेश कर सके। बस असलीम पत्र साहब की सारी फैमिली के लिए, इनकी सारी टीम के लिए तेरी ज़ुरी से बरकत सलामती चाहता हूँ। अपने खादम को चेहरे की तरोताज़गी, चेहरे की रौनक, चेहरे की शादाबी, तरोताज़गी, हड्डियों की कुव्वत अता फरमा, ताकि खुदा तेरा खादम तेरे खेत में बेहतर तौर पर काम कर सके। इनकी सारी टीम के लिए बरकत चाहते हैं। जितने लोग हमें सुन रहे हैं मेरे खुदा, जिस भी ज़रिए से खुदा फेसबुक के ज़रिए से, यूट्यूब चैनल के ज़रिए से राह रास्त हमें सुन रहे हैं, उन सबों पर तेरी बरकत तेरी सलामती चाहते हैं। यीशु के नाम से उनके बच्चों से हर तरह की बीमारी, हर तरह की लाचारी जाती रहे। अब इसके बंधन टूटे हैं, जिंदगी आजाद हो मेरे खुदा, लोग बरकत पाए, सलामती पाए, हिम्मत पाए मेरे खुदा, और तुझ में बढ़ते चले जाए मेरे खुदा। फजल बख्श हम तेरे पूरे कद के अंदाज से और तेरा नाम इज्जत हो खुदा। तू हमारी रहनुमाई कर, इनकी टीम की रहनुमाई कर, ताकि लोगों को तालीम उनकी इस्लाह करें और खुदा इल्ज़ाम के ज़रिए से, रियलाइजेशन के ज़रिए से रिप्रूव करके लोगों को खुदा इस काबिल बनाएं कि लोग रिटर्न तेरे पास वापस लौटें जो भटक चुके हैं और जिन्होंने अभी चलना ही शुरू नहीं किया मेरे खुदा उन नौमौलूद बच्चों को भी तेरे हाथ में देता हूँ यीशु के नाम। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए कि जिसमें डॉक्टर रियाज साहब ने सारे स्टूडियो के लिए प्रे भी की है और खुदा के कलाम को भी पेश किया है। और एक और हमारे जो गेस्ट हैं यहाँ पर हाजिर हो चुके हुए हैं पास्टर मकबूल सालिक साहब, हम उनको भी वेलकम करते हैं। आपकी भरपूर तालियों में जी इधर आएंगे और हम आपको यहाँ बैठेंगे और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। पास्टर मकबूल सालिक साहब को हम वेलकम करते हैं जी अपने इस लेट्स प्रे टुगेदर स्टूडियो के अंदर और खुदा की हम शुक्रगुजारी करते हैं जी। पास्टर साहब थोड़े से लेट हो गए हैं और कोई बात नहीं, ये इनका अपना स्टूडियो है, अभी हम इनसे भी सरमन सुनेंगे। और जैसे कि अजीम खुदा के खादम आज यहाँ पर मौजूद हैं, हम पास्टर मकबूल सालिक साहब से भी कहते हैं कि आप इस कहानी के तरफ से क्या कहना चाहेंगे। खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आज
जितने भी फेसबुक के फ्रेंड हैं हमें देख रहे हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा के खादमों का पहली दफ़ा मुलाकात हो रही है और भाई सलीम से तो अक्सर मुलाकात होती रहती है। और पहली बात तो मैं भाई सलीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत खूबसूरत उन्होंने अपने स्टूडियो को बना लिया है और ये खुदा की बरकत है। इससे पहले आपने देखा कि चंद महीने पहले बहुत छोटा था, लेकिन अभी देखने में खुदा का शुक्र है बहुत ही ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू। और क्या कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को आज आप? मैं पहली बात ये कहूँगा कि ये कोरोना वायरस पाकिस्तान के क्या पूरी वर्ल्ड दुनिया के अंदर आया है, तो इससे मेरी तरक्की हुई है। मैं तो पहली बात बताऊँगा, मेरी जो पर्सनल तरक्की हुई है कि 2-3 माह के अंदर मेरी दुआया लाइफ जो है वो ज़्यादा बेटर है। आमीन। और मैंने अपनी जहाँ पर मैं 1 घंटा प्रेयर करता था, तो इस लॉकडाउन के अंदर मैंने 6 घंटे, फिर 7 घंटे, फिर 3 घंटे ये स्टार्ट किया। आस्ता आस्ता तो मैं ऊपर गया आमीन, और आमीन। मेरी प्रेयर लाइफ और बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ इन दिनों के अंदर सीखने को मिला है और बहुत कुछ पाया है। मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इन दिनों के लिए भी और इस महीनों के लिए भी, और इन दिनों के अंदर हम लॉकडाउन के अंदर भी हम खुदा के साथ ही रहेंगे। आमीन, 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 आमीन। खुदावंद की हम शुक्रगुजारी करते हैं। नाजरीन, अभी यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे और फिर से पास्टर महमूद सालिक साहब और पास्टर रियाज साहब यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। हम फिर से अपनी डिस्कशन का आगाज़ करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।